Good morning, students. Welcome to all of you in today's English class. Today's topic is future indefinite tense, negative sentences. आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे टेंस और टेंस में सेंटेंस के प्रकार. जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है. जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है. यह तीन प्रकार का होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस को भूतकाल, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं. यह सभी टेंस चार पार्ट में डिवाइड होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिवाइड करते हैं. ये भाग जो हैं यह भी चार भागों में बटे होते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. आज के इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इंग्लिश में वाक्य बनाने में आपको मदद करेंगे. सबसे पहले जानेंगे डिफिनीशन ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो डिफिनीशन यह होती है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम और इन द फ्यूचर. उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो आने वाले समय में होगा या भविष्य में होगा. वह वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में होना मालूम हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाता है. भविष्य में समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत अनुवाद किया जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है यदि प्रश्न बोला जाए तो आपको इस क्लास में आपको हम एक एक चीज प्रश्न के हिसाब से आंसर से समझाते हैं. जैसे कोई प्रश्न है तो उसका आंसर क्या होगा. अभी कोई पूछे आपसे या कहीं पर आपको यह जवाब देना हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो आपको जवाब देना है कि किसी कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है लेकिन समय निश्चित नहीं रहता है. वह वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में होना मालूम हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्यतः भविष्यत काल कहते हैं. क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं. इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में होने वाली घटना का प्रतीत होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्या भी कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस. इससे कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल फ्यूचर टेंस बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की जा रही है. पहचानेंगे कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं तो इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्यों को पहचानना है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उनके अंत में यदि गा, गी, गे आदि प्रयोग होता है या जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गागेगी इत्यादि लगा रहे. कई बार ऐसा होता है कि मूल क्रिया के बाद में अंत में कुछ ऑब्जेक्ट लगा होता है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते सामान्यतः. तो यह ध्यान देने की बात है कि मूल क्रिया के अंत में गागेगी इत्यादि लगा रहे तो ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है. उदाहरण से समझिए. जैसे मैं तुम्हें यह किताब अवश्य दूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, श्याम आम खाएगा. इसमें मुख्य क्रिया श्याम आम खाएगा. श्याम सब्जेक्ट है, खाना मुख्य क्रिया है, खाएगा तो दैट इज गा लगा हुआ है. तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. राम और आनंद फुटबॉल खेलेगा. वह पाठ याद करेगी. तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे. लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी. वह कल स्कूल जाएगा. ऊपर दिए गए उदाहरण में वाक्यों के अंत में गा, गेगी लगा हुआ है और इससे भविष्य में सामान्य रूप से कार्य होने की अभिव्यक्ति हो रही है. अतः ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहला पार्ट है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पिछली क्लास में बताया है आपको कि सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, सिंगुलर है या प्लूरल है इसके अनुसार सेल विल का प्रयोग करके वर्ब का मूल रूप यानी V1 का प्रयोग किया जाएगा और अंत में अन्य शब्द रखा जाता है.
हेल्पिंग वर्ब में सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, जबकि अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि शैल या विल के प्रयोग में कुछ बदलाव किए गए हैं। मेन वर्ब जो होती है उसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मैं कल यहाँ आऊंगा, मैं कल यहाँ आऊंगा। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है मैं, इसका इंग्लिश होगा आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, शैल या विल लगाएंगे। तो अभी ऊपर बताया कि आई और वी के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल, वर्ब आना वर्ब है, मुख्य क्रिया क्या है, आऊंगा, आना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। तो आई शैल कम, फिर ऑब्जेक्ट में आ गया, अन्य वर्ड में आ गया, अदर वर्ड्स में कि हियर टुमारो, यहां कल। तो आई शैल कम हियर टुमारो। तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। तो यहां पे देखो आई और वी नहीं है, क्या है, यू है। सब्जेक्ट यू है, तुम है, तुम इज सब्जेक्ट। तो तुम का यू होगा। उसके बाद आपको शैल या विल लगाना है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल या शैल, विल लगाएंगे। तो यू विल। उसके बाद सहायता करना, सहायता करना है ना मुख्य क्रिया, तो सहायता करना का हम लिख देंगे हेल्प, फिर योर फ्रेंड्स। तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। शैल और विल के प्रयोग के कुछ नियम हैं जो समझ लीजिए, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। सामान्यतः अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य के संदर्भ में प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, आज्ञा हो, निषेध हो, आवश्यकता हो, ऐसा भाव प्रकट हो, तो आई और वी के साथ विल लगा देंगे और अन्य के साथ शैल लगा देंगे। मीन्स उल्टा कर देंगे। यदि दृढ़ निश्चय वाली बात हो, प्रतिज्ञा वाली बात हो, किसी को आज्ञा देनी हो, निषेध की हो, आवश्यकता हो, ऐसे भाव आ रहे हो, तो आप उलट सकते हैं उसको। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग लोग कर देते हैं। इसका ध्यान नहीं देते हैं कि शैल लगाओ क्या विल लगाओ, सब यूज कर लेते हैं और वो सब बोलचाल की भाषा में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन किसी से कुछ पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए नेगेटिव सेंटेंस की आज का जो टॉपिक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये बहुत आसान सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के जैसा ही सेम है। सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगेगा, उसके बाद नॉट लगा दिया जाएगा। शैल या विल के साथ आप नॉट लगा दीजिए और नेगेटिव हो गया। वेरी इजी इट इज। अफर्मेटिव सेंटेंस इसीलिए हमने इस क्लास में भी पढ़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट के साथ शैल और विल लगेगा, जैसे कि अफर्मेटिव में लगा था। उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर सेम अफर्मेटिव की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार शैल नॉट या विल नॉट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का मूल रूप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में अन्य शब्द रख देते हैं। उदाहरण से समझिए, वह बाजार नहीं जाएगी, वह बाजार नहीं जाएगी। नहीं आ गया तो नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, करेक्ट। तो वह बाजार नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, सब्जेक्ट क्या होगा, शी। उसके बाद जाना है, इसका वर्ब क्या है, जाना है। मुख्य क्रिया जाना है, तो मुख्य क्रिया के पहले शैल या विल लगाना था हमको, तो शी के साथ विल लगाएंगे और नेगेटिव है तो विल के साथ नॉट लगा देंगे। तो शी विल नॉट, फिर मुख्य क्रिया आ जाएगी गो टू द मार्केट। शी विल नॉट गो टू द मार्केट। आइए, शैल नॉट के बदले शैंड तथा विल नॉट के बदले वॉन्ट भी दे सकते हैं। यह आधुनिक में बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, करेक्ट। तो हम लोग यह स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। उदाहरण से कुछ और उदाहरण आपके सामने रखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, मैं पुस्तक नहीं फाड़ूंगा, मैं पुस्तक नहीं फाड़ूंगा, समझ गए। लास्ट में गा है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बीच में नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे, आई के साथ शैल लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, अन्य के साथ विल लगा देंगे। तो आई शैल नॉट टीयर, शैल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट लगा करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, टीयर, टीयर द बुक।
आई शैल नॉट टीयर द बुक, वह नदी में नहीं नहाएगा। नहाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट है और बीच में नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह नदी में नहीं नहाएगा, तो ही सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद आप विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, नहीं के लिए नॉट ऐड करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना, टेक अ बाथ। टेक अ बाथ कहाँ, इन द रिवर, इन द रिवर। वह मुझे परेशान नहीं करेगा, ही विल नॉट टीज मी, ही विल नॉट टीज मी। मैं आज घर नहीं आऊंगा, आई शैल नॉट कम टू होम टुडे, कम टू होम टुडे। हम आज चावल नहीं खाएंगे, हम आज चावल नहीं खाएंगे। वी शैल नॉट टेक राइस टुडे, वी शैल नॉट टेक राइस टुडे। वह आपके यहां नौकरी नहीं करेगा, ही विल नॉट सर्व यू, ही विल नॉट सर्व यू। राम तुम्हारी पुस्तक कभी नहीं चुराएगा, राम विल नेवर स्टील योर बुक। कुछ और उदाहरण देखिए। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, मैं आई, मैं की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे आप, आई के बाद नहीं है तो शैल नॉट, आई के बाद शैल नॉट। फिर जाऊंगा, गो, कहाँ जाऊंगा, अलीगढ़। तो ये अलीगढ़ और टुमारो अदर वर्ड्स में आ गए, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में आ गए। तो आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। वह यह काम पूरा नहीं करेगा, ही विल नॉट कंप्लीट दिस वर्क। सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद नहीं करेगा है तो विल नॉट आएगा, फिर कंप्लीट दिस वर्क। मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू अबाउट इट। वे घर वापस नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू बैक होम, दे विल नॉट गो बैक होम। मैं उसे यहां नहीं लाऊंगा, आई विल नॉट टेक हिम हियर, आई विल नॉट टेक हिम हियर। वह तुमसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक टू यू, ही विल नॉट टॉक टू यू। तुम क्लास में अपना होमवर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट डू योर होमवर्क इन द क्लास। हम कल दिल्ली नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। आइए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आई विल नॉट गो टू द मॉल टुमारो। यहां देखिए, आई, मैं, विल नॉट लग गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। गो टू द मॉल टुमारो, मैं कल मॉल नहीं जाऊंगा। रोहन विल नॉट वॉच द मैच, रोहन मैच नहीं देखेगा। द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू द पिकनिक टुमारो, बच्चे कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे। द स्कूल विल नॉट ओपन टुमारो, स्कूल कल नहीं खुलेगा। दे विल नॉट परफॉर्म लेटर, वे बाद में प्रदर्शन नहीं करेंगे। माही विल नॉट विन द मैच, माही मैच नहीं जीतेगा। सी विल नॉट बाय अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे, उसने अपने जन्मदिन के लिए नई ड्रेस नहीं खरीदेगी, वह अपने जन्मदिन के लिए नई ड्रेस नहीं खरीदेगी। वी विल नॉट गो टू आवर न्यू हाउस, हम अपने नए घर नहीं जाएंगे। यू विल नॉट स्लीप लेटर, तुम बाद में सोओगे नहीं, तुम बाद में नहीं सोओगे। कुछ और उदाहरण देखिए। मैं अपना काम नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू माई वर्क। आप कुछ नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग, या इसको हम यू विल डू एनीथिंग भी बोल सकते हैं। हम लोग खेलने नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू प्ले। तुम उसके घर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू हिज हाउस। लड़के नहीं दौड़ेंगे, द बॉयज विल नॉट रन। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट हर। वह खुश नहीं होगी, शी विल नॉट बी हैप्पी। तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी ए डॉक्टर। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वे लोग वहां नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो देयर। वह लड़की परीक्षा पास नहीं करेगी, दैट गर्ल विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तुम्हारा भाई परीक्षा नहीं देगा, योर ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। सीता गाना नहीं गाएगी, सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हमने क्या सीखा। आज के इस क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी, आपके नॉलेज में गेन हुआ होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आप अपने खुद ही इसका बार बार प्रयोग करिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, हमारी क्लास को सुनिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इसी तरह से इंग्लिश को समझते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।